हेलो एवरीवन। डिजिटल में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। और हम अपने 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 6th टॉपिक देखेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन कंप्यूटर। ये लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दैट इज बूलियन अलजेब्रा। ठीक है जी, तो देखो भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन कंप्यूटर। पहले तो हम ये देखेंगे नंबर्स होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, नंबर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक इंटीजर्स और एक रियल नंबर, जिनको हम लोग जनरली कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। वैसे तो आपको पता है अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं। ओके ठीक है जी। तो इंटीजर्स हमारे पास दो टाइप के होंगे, अनसाइंड और साइंड। एक्चुअली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता है इंटीजर्स तो माइनस एन से प्लस एन, या थोड़ा अच्छा बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होते हैं, है ना। दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं चीजों को, ताकि हम कंप्यूटर की तरीके से समझ सके जी। ओके तो ठीक है जी। तो इंटीजर्स हम लोग अनसाइंड लेंगे और साइंड लेंगे। अनसाइंड इंटीजर का मतलब क्या होगा, हम नंबर 0 से लेकर n तक हम लोग जाएंगे। ओके, और साइंड में क्या होगा जी, माइनस एन से प्लस एन तक जाएंगे। ठीक है जी। ओके जी। तो अनसाइंड की तो सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है, सिंपली बस बाइनरी करो नंबर का और स्टोर करा दो कंप्यूटर में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, बट वो बात अलग है कि कितने कितने बिट्स में हम लोग रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। जैसे 8 बिट में रिप्रेजेंट करवा रहे हैं या 16 बिट में करवा रहे हैं, एंड सो ऑन। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, साइंड जो है, साइंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए 3 तरीके हैं हमारे पास। एक है जी एसएमआर, दैट इज साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है जी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा है जी टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुट होते हैं इससे। इनकी रेंज पूछी जाती है, कई बार नंबर को रिप्रेजेंट करवाया जाता है, एंड सो ऑन। तो ये सब हम आराम से देखेंगे। ओके, और फिर उसके बाद आता है जी रियल नंबर का टॉपिक। तो रियल नंबर को स्टोर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है जी फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन और दूसरा होता है जी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। तो वो सारा कुछ हम आराम से बाद में देखेंगे जब रियल नंबर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी कंसंट्रेशन इंटीजर्स पे रहेगी। ठीक है जी। चलो जी, और इंटीजर्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे जी, अनसाइंड इंटीजर्स की कहानी करेंगे। उसके बाद साइंड में एसएमआर 1 एंड 2 ये सब पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। नोट डाउन कर लो आराम से। ठीक है जी, चलो। हाँ, अब सीधा हम क्वेश्चन दिखाते हैं, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ 8 बिट्स आर नीडेड टू स्टोर अनसाइंड इंटीजर्स, ये ध्यान रखना भाई, साइंड है या देखो, अगर बाय डिफॉल्ट सिंपल गेट एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ इंटीजर गिवन होता है, तो आप क्या मान के चलोगे, साइंड के अनसाइंड? ऑब्वियसली आप साइंड मान के चलोगे, क्योंकि इंटीजर हमारे पास जनरली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होते हैं। ठीक है ना, तो जनरली आप इंटीजर्स को क्या मान के चलेंगे जी, साइंड इंटीजर्स ही मान के चलेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन जब अगर प्रॉपरली बोल दिया गया अनसाइंड इंटीजर्स, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हमारे को अनसाइंड मान के चलना होगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं प्लीज आपको आराम आराम से बोल रहा हूँ, और अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर मींस साइंड इंटीजर्स। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भाई, इफ 8 बिट्स आर नीडेड टू स्टोर अनसाइंड इंटीजर्स इन कंप्यूटर, देन फाइंड द रेंज। रेंज मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ और लार्जेस्ट इंटीजर बताओ जो हम रिप्रेजेंट करवा पा रहे हैं इस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है जी, तो सिंपल है, बाइनरी करो और अपना काम खत्म करो। 8 बिट है, तो लो जी 8 बिट लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 8 बिट्स हो गई। हाँ जी, तो अब क्या कह रहे हैं, रेंज बताना है हमारे को, है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होगा, देखो भाई, हम अनसाइंड लेके चल रहे हैं। अनसाइंड मतलब सबसे छोटा जीरो ही होगा, है ना। तो जीरो होगा तो मतलब वही बात है, रिप्रेजेंटेशन देनी है ना। तो ये दे दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर लिख दो। ठीक है, तो ये नंबर क्या है भाई, एक्चुअली में जीरो है जी बेस 10 में। ठीक है, वो मतलब बेस 10 अपना बाय डिफॉल्ट चलता है, तो बेस 10 को मारो गोली, सिंपल बोलो, ये नंबर जीरो है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट इंटीजर बताओ भाई। लार्जेस्ट इंटीजर वही बात है, 8 बिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, तो सारे के सारे वन भर दो। ठीक है, सारे के सारे वन भर दोगे तो क्या हो गया भाई, आठों वन हो गए। 8 वन का मतलब आप जानते हो, याद करो, मैंने जब बाइनरी में डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई थी, वहां पे आपको समझाया था 8 वन का मतलब क्या होता है भाई, 2 पावर 8 माइनस 1। आपको याद आ रहा होगा, मैं बार बार चीजें रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये कितना आएगा जी, 255। याद है ना, मैंने आपको बताया था 2 की पावर्स आपको रटी होनी चाहिए अच्छे से। तो 2 पावर 8 256 होता है, 2 पावर 8 माइनस 1 मतलब 255 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो क्या पूछा था, if 8 bits are needed to store unsigned integer in computer, are needed to store unsigned integer in computer, then find the range। तो रेंज हमने निकाल करके दिखा दी, स्मॉलेस्ट 0 होगा और मैक्सिमम 255 होगा। तो आप ऐसे लिख के भाग सकते थे, रेंज विल बी वर 0 to 255। ठीक है जी, चलो नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लो इसको नोट डाउन। ठीक है। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं, इफ 12 बिट्स आर नीडेड टू स्टोर अनसाइंड इंटीजर इन कंप्यूटर, देन फाइंड द रेंज। अगेन वही बात है,
अगेन वही बात है, अनसाइंड इंटीजर्स, ठीक है। हाँ जी, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है, लार्जेस्ट इंटीजर बताना है, वही रेंज वाली बात है। तो बहुत सिंपल है, 12 बिट है हमारे पास, तो मेरे ख्याल अब टाइम पास नहीं करना चाहिए। चलो एक बार और कर देता हूँ, है ना। ये सब चीजें आपको बेसिक लग रही होंगी, जिनको आती है उनके लिए बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जिनको नहीं आती फिर मेरा कंसंट्रेशन उन पे भी है, तो मेरे को आराम आराम से करना है। ये क्वेश्चन में बस आराम आराम से करूंगा, उसके बाद फटाफट स्पीड खींचूंगा, ठीक है जी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। तो 12 बिट थी, तो सबसे छोटा क्या होगा भाई, सारी की सारी जीरो भर दो, ठीक है। सारी की सारी जब हम लोग जीरो भर देंगे तो हमारे पास ये नंबर क्या आएगा जी, जीरो आएगा। अच्छा जी, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। सबसे बड़ा नंबर होगा जी, हम सारा का सारा 1 भर देते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 12 वंस हो गए ना, तो 2 पावर 12 माइनस 1 विच कम्स आउट टू बी, ये कितना आएगा जी, 4095, ठीक है। 4096 होता है 2 पावर 12, तो -1 करके हम आंसर निकाल देंगे 4095, ठीक है जी। तो रेंज क्या हो जाएगी जी, 0 to 4095। तो बस अब कुछ नहीं है भाई, 12 बिट में कहा था तो 12 वन थे, तो 2 पावर 12 -1 हो गया, है ना। स्मॉलेस्ट जीरो आपको पता ही है, क्योंकि हम अनसाइंड चल रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट तो जीरो ही आएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। ठीक है जी, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। हाँ जी, तो आप आगे क्या कह रहे हैं, इफ 16 बिट्स आर नीडेड टू स्टोर अनसाइंड इंटीजर इन कंप्यूटर देन फाइंड द रेंज स्मॉलेस्ट इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर। तो अब फटाफट से करेंगे भाई, स्मॉलेस्ट क्या होगा जी, सीधा जीरो, और सबसे लार्जेस्ट क्या होगा भाई, 16 के 16 वन आ जाएंगे, 16 बिट होंगे ना, तो 16 के 16 वन इमेजिन करो, तो क्या होगा जी 2 पावर 16 -1, और ये कितना होता है जी 65535। तो फाइनली रेंज कितनी आएगी जी, 0 to 65535, ठीक है। बढ़ रहा हूं मैं आगे, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो अब बस जनरलाइज कर देंगे हम लोग, इफ n बिट्स आर नीडेड टू स्टोर अनसाइंड इंटीजर इन कंप्यूटर देन फाइंड द रेंज। तो रेंज विल बी व्हाट, 0 to 2 पावर n -1। ये रेंज पूछी हुई है भाई, प्लीज ध्यान रखना, गेट एग्जाम में आई हुई है ये सब चीजें, ठीक है। तारे बना लो इस पे, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। हाँ जी, साइंड इंटीजर्स की अब हम कहानी करेंगे, अनसाइंड वाली कहानी हमारी खत्म है, ठीक है। तो साइंड में क्या होता है, देखो पहली बात तो ये समझो, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कुछ और समझ नहीं आता भाई, ठीक है। तो फिर वो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर ये कहां से समझेगा, बात समझ रहे हो। 0 और 1 समझ में आता है, तो आपने 15 स्टोर करवाना था, तो मैंने, ठीक है आप समझ गए हो भाई, 8 बिट में अगर हम रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे, तो लो जी ये 4 1 आ जाएंगे और आगे 4 0 आ जाएंगी, बस खत्म कहानी। 8 बिट में हम लोग 15 की रिप्रेजेंटेशन दे गए आपको, है ना। ऐसे ही अगर आपके पास से कोई और नंबर 25 को रिप्रेजेंट कराना था, तो लो जी 25 ये हो गया, 8 बिट में कराना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये हो गया जी 25 एंड सो ऑन। मतलब सिंपल, बाइनरी करा, काम खत्म किया। अनसाइंड में तो हमने यही काम ही किया था, ठीक है, कि जो हमने अभी अनसाइंड पढ़ा है उसमें हमने यही काम ही किया है, जो भी नंबर आप दोगे मैं उसको रिप्रेजेंट करवा दूंगा, है ना। बस सिंपल बाइनरी करो, काम खत्म करो। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई जी, 25 की आ गई, और किसी की कहोगे तो और किसी की दिखा देंगे एंड सो ऑन। आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सभी लोग कर लेंगे। जैसे अब उल्टा भी मैं पूछ सकता था, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट में अगर हम काम कर रहे हैं, तो अगर सपोज कर लो हमने ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर क्या है, तो बहुत इजीली आप बताओगे, 1 2 3 4 5, एक के बाद 5 जीरो होती तो 32 होता, और यहाँ पे 2 बढ़ा हुआ है, तो मतलब 34 है ये नंबर, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही आप सपोज करो अगर ये नंबर होता, अब ऐसे जरूरी नहीं कि हम 8 बिट में करा रहे हो, 12 में 16 में, जितने में चाहो उतने में करा सकते हो। 8 बिट थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है लिखने में और समझने में, इसलिए मैं 8 बिट में करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब कोई और नंबर होता, और ये सब मैंने कैसे किए, सब ट्रिक्स लगा रहा हूँ भाई, अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी भाई, है ना। जब मैं अभी ये रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए बेटर है कि आप पहले मेरा ट्रिक्स वाला क्वेश्चन वीडियो देख लेना, ठीक है। तो जो मैंने सिखाया था ना, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, स्मॉल ट्रिक्स इन कन्वर्जन, ये वीडियो देखना, उसमें सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये नंबर लिख देता तो ये नंबर क्या है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, एक के बाद 7 जीरो होता तो 128 होता, 128, और यहाँ पे कितना बड़ा हुआ है जी, देखो ये 8 बड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू 8 है ना भाई, है ना, 8 बड़ा हुआ है, 128 में 8, ये आएगा जी 136, ठीक है जी। तो 136 है नंबर एंड सो ऑन। तो मतलब कुछ नहीं था भाई, सिंपल बाइनरी करा और अपना स्टोर करा दिया कंप्यूटर में, डेट्स इट, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी।
ठीक है। और कंप्यूटर पकड़ भी रहा था इन सब चीजों को, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है और हम 0 और 1 ही समझ में आता है उसको, और हम 0 और 1 में ही दे रहे थे, है ना। जो भी नंबर आप देते थे तो हम 0 और 1 में ही स्टोर करवा रहे थे, हमारे को 1% की भी दिक्कत नहीं आ रही थी। बट अब प्रॉब्लम पैदा होगी, -34 या -36 या -25, ये कैसे स्टोर करवाओगे? ठीक है, ये तो हो जाएगा 34, 36, 25, ये माइनस का क्या करोगे? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये साइन कैसे स्टोर होगा? तो फिर वही बात है, सारा कुछ बाइनरी है तो फिर मेरे को इसके लिए भी बाइनरी ही देना पड़ेगा। तो फिर ये चीज सोची गई कि हम ना, जो ये देखो, जैसे हमारे पास 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन है, ये एमएसबी है, ये एलएसबी है। एमएसबी क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एलएसबी क्या होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को साइन बिट के नाम से जाना जाता है। साइन बिट क्या होगी भाई? अगर साइन बिट 0 है तो मतलब नंबर पॉजिटिव है, और अगर साइन बिट 1 है तो मतलब नंबर नेगेटिव है। ये चीज सोची गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों सोचा गया? साइन बिट क्यों लेनी पड़ रही है हमारे को? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, इसके अलावा उसको और कुछ भी समझ नहीं आता। अगर सिर्फ उसको बाइनरी समझ में आता है तो फिर सारा कुछ बाइनरी में ही देना पड़ेगा ना। तो मतलब साइन भी हमारे को बाइनरी में ही रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए हमने 0 के लिए पॉजिटिव ले लिया, 1 के लिए नेगेटिव ले लिया। अब याद कैसे रखे अगर आप भूलते हो तो? देखो भाई, सपोज करो मैंने ऐसे लिखा 25, तो इसमें कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, है ना। तो मतलब बाय डिफॉल्ट नंबर पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं है तो उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट कराते हैं। और अगर आप लिखते हो 25 और फिर आगे माइनस लगा देते तो वही बात है, तरीका है ना भाई, माइनस मतलब कि आपने साइन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करवाया है, कुछ दिया है, तब उसको हम वन, कुछ समथिंग इज प्रेजेंट तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। ये मेरा लॉजिक है भाई, जैसे आपको ठीक लगे आप याद कर सकते हो। मैं तो सिंपल आपको एक तरीका बता दिया कि कैसे आप याद रख सकते हो चीजों को, है ना। तो समथिंग, इफ समथिंग इज एब्सेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, इफ समथिंग इज प्रेजेंट देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो नथिंग इज प्रेजेंट हियर, ठीक है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे? नंबर इज पॉजिटिव, तो दैट मींस 0। साइन इज प्रेजेंट हियर, तो हम इसको 1 से रिप्रेजेंट कराएंगे। आई थिंक क्लियर होगा। अगर 0 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब नेगेटिव, तो ये साइन बिट है भाई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 8 बिट थे नंबर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, तो 1 बिट तो साइन बिट खा गई, ठीक है ना। तो 1 बिट तो साइन बिट ले गई, तो सिर्फ 7 बिट ही बचेंगे जिसमें हम लोग अपना नंबर स्टोर करवा पाएंगे। तो सिर्फ 7 बिट में ही नंबर स्टोर हो पाएगा। 8 बिट हमारे पास टोटल थी, और एक साइन बिट लेगी ना, एक बिट तो, एक जो सबसे पहली बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, वो तो हमारी साइन बिट है। ठीक है, तो फिर बाकी सिर्फ 7 बिट ही बचे जिसमें हम नंबर स्टोर करा पाएंगे। तो मतलब 8 बिट में नंबर स्टोर नहीं हो रहा। जो अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन थी उसमें फायदा ये था कि 8 बिट में नंबर स्टोर होता था। अब 8 बिट में नहीं हो रहा, अब सिर्फ 7 बिट में स्टोर हो रहा है नंबर, क्योंकि एक बिट तो साइन बिट ले जाएगी हमारी। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो साइन इंटीजर की कहानी समझ में आई। ठीक है जी, तो अब एग्जैक्टली हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करा रहे हैं, या साइन इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कंप्यूटर में, या कैसे स्टोर करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आई। एक आई जी एसएमआर, दूसरी आई जी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और तीसरी आई जी टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये आप देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, है ना। ये जो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था, ऐसे हमारे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर साइंड इंटीजर्स। ठीक है, साइन बोलो या नॉर्मली इंटीजर बोलो, बात बराबर है, क्योंकि हमेशा जनरली इंटीजर्स आपको पता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रहते हैं। ठीक है जी, तो चलो जी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो साइन इंटीजर्स की कहानी समझ में आ गई सब लोगों को। एक पहली बिट होगी जिसको हम लोग साइन बिट मानेंगे, जो कि रिजर्व रहेगी सिर्फ साइन को स्टोर करने के लिए, नंबर को ये स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर 8 बिट में हम काम कर रहे हैं तो पहली साइन बिट होगी, सिर्फ 7 बिट में ही हम नंबर को स्टोर करा पाएंगे। ऐसे अगर 16 बिट की रिप्रेजेंटेशन चल रही होती तो पहली मेरी साइन बिट होती, तो 16 बिट में से सिर्फ 15 बिट ही हम लोग नंबर के लिए यूज कर पाएंगे, बाकी जो 16 बिट होगी वो हमारी साइन बिट की तरह यूज होगी, एंड सो ऑन। समझ गए हो ना भाई? ये देखो भाई, सपोज कर लो, अब मैं पूरा गिन नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना, ये 16 है भाई। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 16 बिट्स है, तो ये हमारी पहली साइन बिट हो गई। ठीक है जी, दिस इज आवर साइन बिट। ठीक है जी, तो फिर 15 बिट में ही हमारा नंबर स्टोर होगा, जो 16th बिट है वो तो साइन बिट है ही है। ठीक है, और साइन बिट बार बार समझा रहा हूं, 0 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब नेगेटिव। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है जी। अब एक्चुअली में ये यूज साइन बिट कैसे यूज करेंगे, हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट कराएंगे एंड सो ऑन, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, या यू कैन से कैसे हम कंप्यूटर में नेगेटिव नंबर स्टोर करवाएंगे एंड सो ऑन, या उसके लिए 3 तरीके हैं, एसएमआर, वंस और टूस। ठीक है, तो नंबर वही बात है, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, है ना। तो ये अब रिप्रेजेंटेशन ही अलग अलग है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि हम काम कैसे करेंगे। ठीक है जी, एसएमआर, वंस और टूस रिप्रेजेंटेशन, 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन है,
फॉर साइन इंटीजर्स। अब मैं इन रिप्रेजेंटेशंस को डिटेल में दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। चलो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। कर लिया नोट डाउन, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, अब देखो, अब एक ये देखो हमने लिखा है कि गिव एसएमआर वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25 यूजिंग 8 बिट्स। अब आपको लगेगा कि मैंने 3 क्वेश्चन पूछे अलग अलग, मेरे को एसएमआर में, वंस में, टूस में, तीनों में रिप्रेजेंट कराना है किसको, 25 को 8 बिट में। तो देखो भाई मैं आपको रिप्रेजेंट करा करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। 25 क्या होता है जी, 11 001, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ट्रिक्स मैंने बहुत सारी दिखाई थी, ट्रिक्स से आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। जिसको जरा सा भी डाउट है प्लीज मेरे ट्रिक्स वाले वीडियो देखो, ठीक है जी। तो इतना काम खत्म। हाँ जी, तो ये तो साइन बिट है, इसको तो अभी हमारे कुछ क्या रखना होगा, अभी देखो 25 मतलब क्या, +25, तो साइन बिट हमारी 0 रहेगी, साइन बिट विल बी 0, ठीक है। दिस इज आवर साइन बिट, तो ये 0 रहेगी। और बाकी फिर ये देखो, अब 7 बिट में नंबर रिप्रेजेंट कराना था ना, तो फिर ये जो बाकी बची होंगी बिट्स वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी जी, 0 हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो ये 25 की रिप्रेजेंटेशन आई। अब किस में आई है, एसएमआर में, वंस में या टूस में, तो याद रखना तीनों में यही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो प्लीज आपको ये चीज याद रखनी है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए चाहे एसएमआर हो, चाहे वंस हो, चाहे टूस हो, तीनों की रिप्रेजेंटेशन एकदम सेम आती है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना है आपको, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, all the representations, all the representations will have same answer, will have same answer, ठीक है। ऑल रिप्रेजेंटेशन मतलब एसएमआर, वंस और टूस, मतलब पॉजिटिव नंबर्स के लिए सेम आंसर निकालेंगे ये तीनों, है ना, मतलब सेम रिप्रेजेंटेशन आएगी। पॉजिटिव के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन आएगी। बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूज करेगा अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। आगे आगे जैसे मैं फ्यू स्लाइड्स आगे बढ़ता जाऊंगा आपको कंफ्यूजन आने शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, बहुत आराम आराम से आपको ढंग से समझा रहा हूँ। पॉजिटिव नंबर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सबकी रिप्रेजेंटेशन एकदम सेम होगी बस, ठीक है, सबकी सेम है, एसएमआर की भी, वंस की भी और टूस की भी। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ, कर लिया नोट डाउन, चलो भाई। गिव वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 36 यूजिंग 8 बिट्स। तो अगेन वही बात, +36 और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देनी है 8 बिट में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो भाई 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट होगी। 36 क्या होता है जी, 100 100, याद नहीं यार तो 9 4 36 ऐसे देख सकते हो, एंड सो ऑन। प्लीज ट्रिक्स देखो, मैं यहाँ पे बार बार से रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी हम कैसे करते थे याद आ रहा होगा, फटाफट से देख लो कितनी जल्दी मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ट्रिक्स चलती रहती है। अगर आपके दिमाग में चलेंगी तो आप बहुत जल्दी काम को कर पाओगे, ठीक है जी। तो 100 100 ये रिप्रेजेंटेशन होगी 36 की। अच्छा जी, अब वही बात है, +36 था तो साइन बिट हमारी क्या रहेगी जी, 0 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बिट बच गई तो ऑब्वियस सी बात है इसी बिट में हम लोग 0 ही डाल देंगे, ठीक है जी। तो 36 की रिप्रेजेंटेशन आ गई यूजिंग 8 बिट्स। अब ये तो मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कहा था, अगर मैं आपको कह देता टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन या एसएमआर रिप्रेजेंटेशन, सारा कुछ सेम आएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ पॉजिटिव नंबर में कोई परेशानी नहीं है, चुपचाप से नंबर रिप्रेजेंट करा दो, दैट्स इट, बस। कर लो नोट डाउन, नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जी, गिव टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 यूजिंग 16 बिट्स। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं 16 बिट्स बना लेता हूँ और उसमें आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है जी, ये होगी जी हमारी 16 बिट्स। 45 रिप्रेजेंट कराना, 45 क्या होता है जी, ये होगा जी हाँ 1011, 11 के पीछे 0 22, 22 के पीछे 1 45, ठीक है जी। तो 101101, तो लो जी 01101, ठीक है जी, ये आ गया जी 45। अब बाकी सारी बिट्स का क्या करना है, देखो भैया 16 बिट में रिप्रेजेंटेशन है तो साइन बिट तो हमारी पहली बिट ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा एमएसबी इज आवर साइन बिट, तो ये तो 0 रखनी है। अब बाकी जो बिट्स बच गई हैं तो ऑब्वियसली इसमें हम क्या फिल कर लेंगे, 0 से फिल करेंगे और क्या, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे किसकी, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 यूजिंग 16 बिट्स। अब अगेन वही बात बार बार बता रहा हूँ, पॉजिटिव है ना 45, तो चाहे टूस पूछा जाता, चाहे वंस पूछा जाता, चाहे एसएमआर पूछा जाता, सब के सब यही रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है जी। चाहे टूस हो, चाहे वंस हो, चाहे एसएमआर हो, सभी में रिप्रेजेंटेशन यही आएगी। अब देखो अब गेट एग्जाम में क्या होगा ना, 16 बिट में जब भी बात आती है ना, तो
ये इतना बड़ा नंबर देना थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो गेट एग्जाम में क्या होगा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। गेट एग्जाम में क्या करेंगे, वो ऐसे नहीं देंगे इतना बड़ा 16 डिजिट का 16 बिट का नंबर दे देंगे, तो आप 16 बिट मैच करते करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आंखें गड़ाई रखोगे मॉनिटर में। ऑनलाइन पेपर है, ऑफलाइन तो है नहीं, है ना। तो गिनोगे एंड सॉन्ग तो अच्छा नहीं लगता, मतलब ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से नहीं आता। तो इसलिए वो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन देंगे जस्ट फॉर द इजीनेस। तो इससे एक ये भी पता लग जाएगा कि बच्चे को बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में देखो, अब वही बात है 16 बिट है, तो ठीक है। तो हम कैसे ये देखो भाई, ये 4 का सेल बना, याद आ रहा होगा आपको, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते थे, 4 के सेल बनाते थे। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो, बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा भाई, नहीं तो ये याद है ना, 2 से 16 में जा रहे हैं, बेस 2 से बेस 16 में जा रहे हैं, तो बेस आर से आर पावर के मतलब 2 से 2 पावर 4। तो ठीक है जी, चार बिट्स को क्लब करके हम आंसर करेंगे, ठीक है जी। तो 13 है ये, 13 क्या होता है भाई, ये होता है जी डी, ठीक है, 13 इज डी। उसके बाद ये क्या हो गया जी 2, उसके बाद ये क्या हो गया जी 0, और ये भी क्या हो गया 0। तो 002D, दिस इज माय आंसर। तो क्या आंसर क्या आएगा फाइनली, गिव टू कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 यूजिंग 16 बिट्स। तो आपको गेट एग्जाम में आंसर मिलेगा जी 002D H, H मतलब हेक्साडेसिमल। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा इजीनेस हो गया ना। अब आप देखो, अब गेट एग्जाम में ये ऑप्शन नजर आएगा, तो आप इसको कॉपी पेन, जो आपको रफ शीट देंगे, आप उस कॉपी पेन पे फटाफट से लिख लोगे 002D का मतलब क्या है, एंड सॉन मतलब इसका बाइनरी फटाफट लिख लोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इजीनेस के लिए दिया जाता है, और साथ साथ ये भी चेकिंग हो जाती है कि स्टूडेंट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना आता है या नहीं, एंड सॉन। क्लियर हो गया सब लोगों का। 8 बिट वाला तो ठीक है, 8 बिट वाला तो कई बार सीधा सीधा आ जाता है, जैसे 8 बिट थी, ये तो खैर सारे स्टूडेंट्स देख लेंगे, है ना। बट इसका भी कई बार हेक्साडेसिमल आ जाएगा, तो इसका भी कर लो। ये हो गया जी 4, और ये हो गया जी 2। तो आंसर क्या आएगा जी 24H। किसकी रिप्रेजेंटेशन है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 36, तो इट इज 24H। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स यूजिंग SMR 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर बताना है, कितने में, 8 बिट में, यूजिंग SMR 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। बताओ भाई क्या होगा। देखो भाई सीधी सी बात है, साइंड रिप्रेजेंटेशन चल रही है, SMR 1s 2s वाली बात आ रही है, साइंड रिप्रेजेंटेशन चल रही है, तो मतलब वही बात है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, तो ये देखो, हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी वही बात है, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, 8 बिट नो डाउट हमने ली है, लेकिन हम नंबर तो 7 बिट में ही स्टोर करा पाएंगे ना। ये जो पहली बिट है ये तो रिजर्व है, दैट इज साइन बिट। ठीक है जी, तो साइन, अब इसने बोला क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट हमारी 0 फिक्स रहेगी, उसको तो हम छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अच्छा जी, और रिप्रेजेंटेशन सबकी सेम है, तो हमारे को कोई टेंशन ही नहीं, मैंने आपको बताया पॉजिटिव में सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे बड़ा नंबर देख रहे हो, तो 7 बिट में नंबर आपको स्टोर करना है, समझ रहे हो ना, ये 7 बिट में नंबर स्टोर करना है। टोटली हमारे पास 8 बिट थी, और जो पहली बिट थी वो साइन बिट की तरह रिजर्व थी, तो 8 - 1 मतलब 7। 8 बिट टोटल थी, एक साइन बिट खा गई, तो कितनी बची, 7 बिट ही बची जिसमें हम नंबर स्टोर करा पाएंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा भाई, सातों के सातों 1 भर दो। 7 वंस आपको पता है क्या होता है भाई, 2 पावर 7 - 1, दैट इज नथिंग बट 127। ठीक है जी, तो अब आपसे तो वही बात है, 127 मतलब वही पॉजिटिव 127 है ना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो नेगेटिव साइन आप लगा देते अगर नेगेटिव नंबर होता तो है। ठीक है, चलो इतना आप जानते हो। तो फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स यूजिंग SMR 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या आ रहा है जी 127, और उसकी रिप्रेजेंटेशन ये रही 0 के बाद 7 वंस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। Find the largest positive number represented in n bits using SMR 1s and 2s complement representation, and what if unsigned representation is used। तो इस क्वेश्चन का मैं अभी आंसर करता हूं। मैं पहले चलो यहीं पे समझा देता हूं। देखो 8 बिट में ये आया था, अगर 16 बिट होती तो ऑब्वियस ही बात है, अभी देखो 16 बिट होती तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि पहली साइन बिट होगी, बाकी 15 की 15 बिट में हम 1 भर लेंगे। 15 बिट में 1 भरने का मतलब क्या होगा, अगर हम 16 बिट लेके चल रहे हैं, 15 बिट में लगातार 1 भरने का मतलब क्या होगा जी 2 पावर 15 - 1, which comes out to be 3276 32767 है ना। तो 2 पावर 15 क्या होता है 32768, तो 2 पावर 15 - 1 क्या हो जाएगा जी 32767। तो लार्जेस्ट नंबर विल बी 32767 16 बिट में। ठीक है, तो अगर वही बात है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो जनरलाइज है, यही मैंने बोला ना। देखो फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड इन n बिट्स
यूजिंग SMR वंस एंड टूस रिप्रेजेंटेशन बट इफ अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड। अभी अनसाइंड को छोड़ो, अभी सिर्फ साइंड वाली बात करते हैं। हाँ जी, n बिट्स है हमारे पास, तो सिंपल बात है, देखो भाई अगर हमारे पास 8 बिट्स होती, 8 बिट होती तो एक साइन बिट खा गई थी, तो 2 पावर 7 माइनस 1 हमारे पास आंसर निकला था ना 127। 16 बिट थी तो 2 पावर 15 माइनस 1 थी 2767 निकला। तो अगर आप जनरलाइज करना चाहते हो n बिट्स के लिए क्या होगा भाई, एक बिट कम हो जाएगी ना, 2 पावर n माइनस 1 ये आएगा। गैस कर पा रहे हो कि नहीं, n बिट है अगर हमारे पास, तो देखो भाई n माइनस 1 बिट में ही हम नंबर को रिप्रेजेंट कराएंगे। ये देखो आराम से, सपोज कर लो ये डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास n बिट्स हैं टोटल, तो पहली तो साइन बिट होगी, है ना, तो बाकी कितनी बची हमारे पास, सिर्फ n माइनस 1 बिट्स ही बची है जिसमें हम नंबर शो करवाएंगे। और सबसे बड़ा नंबर n माइनस 1 बिट्स में क्या होगा, n माइनस 1 लगातार आप 1 1 1 1 1 भरते चले जाओ, तो नंबर क्या होगा जी 2 पावर n माइनस 1 तो वही कहानी होगी जी, n बिट के लिए क्या आंसर आएगा 2 पावर n माइनस 1। आई थिंक क्लियर होगा और सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो फाइनली हम इसमें आंसर क्या करेंगे जी, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड इन n बिट्स यूजिंग SMR वंस एंड टूस रिप्रेजेंटेशन। बार बार समझा रहा हूँ, पॉजिटिव के लिए तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम है भाई, तभी हम तीनों का आंसर इकट्ठा एक ही बारी में करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम है पॉजिटिव के लिए। बार बार समझा रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया अभी थोड़ी देर में ही, जब हम नेगेटिव नंबर्स पे जाएंगे वहां पे बड़ी दिक्कत आएंगी आपको क्वेश्चंस करने में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव के लिए तीनों एकदम सेम है। ठीक है जी, तो अब देखो, तो फाइनली हमने आंसर कर लिया n बिट्स के लिए। अगर n बिट्स होंगी तो सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा जी 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, हाँ जी, जनरलाइज केस हमने कर लिया। अच्छा जी, अब एक बात मेरे को जरा थोड़ा सा समझा दो, ये -1 क्यों आया है भाई, ये साइन बिट है ना, एक कॉम्बिनेशन, एक बिट साइन बिट रिजर्व थी, इसलिए हमने n यहाँ -1 कर लिया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ये -1 क्या है, क्योंकि वो तो आप पता ही है, जब आप डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, मतलब वो जो बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल कन्वर्जन करोगे तो -1 आता ही आता था। n बिट्स में जैसे 8 बिट है तो सबसे बड़ा नंबर क्या था जी, 8 के 8 1, तो 2 पावर 8 -1 होता था, वो तो सब आपको याद ही होगा, उसमें मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, आओ भाई वापस अपनी बात पे आओ। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है व्हाट इफ अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड। अगर अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन यूज कर जाती तो ऑब्वियसली बात है, हम पॉजिटिव नंबर ही दे रहे हैं, नेगेटिव नंबर तो नहीं दे रहे। अनसाइंड मतलब कैसे, पॉजिटिव नंबर, है ना। हाँ जी, तो उसमें क्या होता भाई, अगर n बिट्स होती तो मैं आपको अभी पीछे ही बता के आया था, उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जी, n 8 मतलब n बिट्स हैं तो n की n बिट्स में सारे 1 भर लो, तो 2 पावर n माइनस 1। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं ना वो सीधा डबल हो गया है। ठीक है, डबल इन द सेंस, एक्चुअली देखो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर हम रिप्रेजेंट करवा पा रहे हैं, दैट इज 2 पावर n -1। ये -1 जो है ना, ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, देखो 2 पावर n -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर n -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2। वाई ऐसा ही हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हो भाई 2 को हम क्या कह सकते हैं, 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2 पावर 1, 2 और 2 पावर 1 एक ही बात है। अब डिवीजन में आपको याद होगा भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये कितना बन के आएगा जी 2 पावर n -1। ठीक है, तो समझ पा रहे हो, तो सीधा आधा, हाफ है नंबर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर हम अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में देंगे वो लगभग डबल होगा इससे। ये चीज समझ में आ रही है, तो एग्जांपल लेना तो एग्जांपल ले लो। ये देखो, जैसे अगर मैं 8 बिट की कहानी करूं, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ जी, तो अगर मैं 8 बिट की कहानी करूं, 8 बिट की, और अगर मैं साइंड लेता हूं, साइंड में क्या होगा जी 2 पावर 8 -1 ये होगा जो सबसे बड़ा इंटीजर हम रिप्रेजेंट करवा पा रहे होंगे, दैट इज 2 पावर 7 -1 एंड दैट इज नथिंग बट 127। मैंने आपको अभी दिखाया भी था। और अगर मैं 8 बिट अनसाइंड लेता हूं, 8 बिट अनसाइंड लेता हूं, तो 2 पावर 8 -1 आएगा, दैट इज 255। ठीक है ना, तो देख रहे हो 127 और 255 लगभग डबल है। ठीक है, ये फायदा है भाई, है ना, अनसाइंड का ये फायदा है कि हम जो लार्जेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट करवा पा रहे हैं वो सीधा डबल होगा साइंड वाले से। बट साइंड का क्या फायदा है, फिर हम नेगेटिव नंबर पे रिप्रेजेंट करा पाएंगे, जो कि नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करा पा रहे थे। अनसाइंड वाले में ऑब्वियसली बात है -1 -2 हम रिप्रेजेंट नहीं करा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे करा पाएंगे। कैसे कराएंगे वो हम लोग अभी आराम से देखेंगे, अभी इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट फायदा और नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ। अनसाइंड में फायदा ये है कि जो हम लार्जेस्ट इंटीजर शो करा पा रहे हैं वो बहुत बड़ा है, लगभग डबल है, और साइंड में छोटा है। बट फायदा साइंड का ये है कि हम नेगेटिव नंबर भी रिप्रेजेंट करा पाएंगे, जो कि अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ पा रहे थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है।
नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। ठीक है जी, अब देखो भाई, अब आएगा जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सारा कुछ मैं अभी मिक्सअप नहीं करना चाहता। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या दिखाया है, अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, और साइंड रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और पॉजिटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन एकदम सेम है, चाहे एसएमआर हो, चाहे वंस हो, चाहे टूज हो। बहुत बार रिपीट करी, एक बार और रिपीट कर दिया, बिकॉज दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Okay ji, so for positive integers, SMR ones and twos all have same representation. Okay, but in case of negative number they have different representations, and we will study that in the next class. Okay, चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहो वो डोनेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।